आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया की बुक में 3 मेथड बताए गए हैं। 3 मेथड कौन-कौन से हैं? सबसे पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसके फैक्टर होते हैं, फैक्टर के बाद हम उसकी जीरो फाइंड कर लेते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ठीक है? और तीसरा होता है आपके पास द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? 3 आपको बता दिया मैंने। तो इन तीनों के अलावा एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको पोस्ट एंड लॉ मेथड बोलते हैं, पोस्ट एंड लॉ, ठीक है? मेथड बोलते हैं, एक मैथमेटिशियन है और इन्होंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर देगा। तो देखते हैं कि वो क्या है तरीका। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके को आप अपने एग्ज़ाम शीट या अपने मतलब स्कूल के टेस्ट वगैरह में मत यूज़ करिएगा, नहीं तो आपका काट दिया जाएगा मार्क्स और 0 मार्क्स आपको मिल जाएँगे। तो चलिए समझते हैं कि ये ट्रिक है क्या? तो चलो देखते हैं। हमारे पास क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मेन बात यहाँ पे हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो काम करना है वो माइनस बी बाई टू ए फाइंड करना है। माइनस बी बाई टू ए फाइंड करना है। दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है सी बाई ए। ये दोनों को फाइंड कर लिया। अब हमको तीसरा काम इसमें करना है माइनस बी अपान टू ए प्लस यू कर देना है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी अपान टू ए माइनस यू करना है और इक्वल कर देना है हमको सी अपान ए के। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे ही यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हम यू की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और इसमें भी पुट कर देंगे। तो हमारा पहला वाला जो ब्रैकेट है, ए अल्फा का हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट बीटा हो जाएगा और अल्फा और बीटा क्या हो जाएँगे? इस दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो हो जाएँगे। ठीक है? आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, इसको भी बीटा ले सकते हो। तो इसी मेथड का यूज़ करेंगे और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। Px इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे देख लो, a हमारे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू हो गई माइनस 8। सबसे पहला काम हमने बताया कि माइनस बी अपान टू ए फाइंड करना है। माइनस बी अपान टू ए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2 और 2 लिखना है यहाँ पे, ए की वैल्यू तो 1 ही है तो इंटू 1। तो 2 से हो गया 2 कैंसिल, फाइनली हमारे पास आ गया 1। 2 से हो गया 2 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 1। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, मतलब हम c बाई a यदि फाइंड करना चाहें, तो c की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है, -8। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी हमारे पास फाइनली आ गया -8। ये 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, दोनों चीज़ें हमको मिल गई यहाँ पे। मैंने बोला कि अब -b/2a प्लस u करना है और दूसरे ब्रैकेट में -b/2a माइनस यू करना है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, c/a के। सारी वैल्यूज हमको पता है, बस u की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे होता है। तो -b/2a हमारे पास 1 हो गया, तो 1 प्लस यू और यहाँ पे हो गया 1 माइनस यू। c/a है -8। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू -8। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, यू स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8, यानी यू स्क्वायर हो गया हमारे पास 9। तो यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। यदि प्लस की करते हो तब भी सेम आंसर आने वाला है, माइनस का यूज़ करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो यू की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों में हमको पुट करना है। मैंने बताया कि इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ और इसको बीटा मान लेता हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई आपकी,
माइनस बी अपॉन 2a प्लस यू, यानी 1 प्लस 3 कर लो तो यहाँ से आ गया 4। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया? -2। यही हमारे 2 क्या हो गए? ज़ीरोज़ हो गए। समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है? इसको आप नोट कर सकते हो, इतना है, यदि आपको नोट करना है तो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको मैं कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। कहाँ गया? इसको हमको करना है खत्म। चलिए, टाइम लग रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास अब देखो px क्या दिया हुआ है हमारे पास? 6x² माइनस x माइनस 2। अब जल्दी-जल्दी करेंगे हम यहाँ पे। माइनस b/2a क्या हो जाएगा? तो माइनस ऑफ -1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 6 यानी 12, यानी ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 12। चलिए c/a हम फाइंड कर लेते हैं, तो -2 अपॉन 6 यानी -1/3। दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। 1 अपॉन 12 प्लस u करेंगे, 1 अपॉन 12 माइनस u करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा -1/3 के। a प्लस b, a माइनस b वाला फिर से यहाँ पे रूल लगेगा आपका। तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -1/3। ये हो जाएगा 1 अपॉन 144 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -1/3। यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 144 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व कर लो इसको। नीचे आ जाएगा आपका 144 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस इसको यदि हम 3 से डिवाइड करें 48, यानी हमारे पास आ गया 49 अपॉन 144। यहाँ से u निकालना चाहो आप तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 144। यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा। फाइनली हमारे पास u की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 12। ठीक है, प्लस माइनस में आएगी तो आप प्लस वाला लेके चलो। अब यहाँ से अब क्या करेंगे? अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो मैंने बोला कि ए वाला चीज़ आपका अल्फा हो गया, ए वाला पार्ट आपका बीटा हो गया। तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास अब? 1/12 प्लस 7/12 यानी 8/12। ठीक है, कट कर दो 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यानी 2/3 हमारा अल्फा हो गया। बीटा क्या हो गया यहाँ पे? 1/12 माइनस 7/12 कर लो आप, तो 1 माइनस 7/12 यानी -6/12। फाइनली हमारे पास -1/2 बीटा की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे देखो, हमारे पास 2 ज़ीरो आने चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पहला ज़ीरो 2/3 आ गया, दूसरा -1/2 आ गया। आप इसको अपने अलग मेथड से, जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड है, उससे सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं मिटा देता हूँ भाई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए यदि नोट करना है तो। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। Px की वैल्यू हमारे पास है x² प्लस 2√2x माइनस 6। यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट वाले आ जाए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से अब क्या फाइंड करेंगे? -b/2a यानी -2√2 अपॉन 1 यानी -2√2 हमारा आ गया -b/2a। c/a कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये तो -6 के इक्वल होगा। दोनों चीज़ें हमको मिल गई यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। हम क्या करेंगे यहाँ पे? -2√2 प्लस u हो जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा -2 √2। अच्छा, कुछ यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा बस -√2, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पे गलती हो गई, चलिए फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा दो आप, फिर से देखते हैं कैसे होगा। चलिए आ जाइए। मैंने बोला कि -b/2a फाइंड करना है, ठीक है? तो -b यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2√2, नीचे 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा यानी हमारे पास बचेगा -√2। c/a क्या हो जाएगा हमारे पास? c/a की वैल्यू -6 हो जाएगी। दोनों चीज़ें आपको मिल गई, जब दोनों चीज़ें मिल गई तो आप फिर से जो भी आपका ट्रिक है, उसमें आ जाइए। क्या हो जाएगा? -√2 प्लस u -√2 माइनस u इक्वल टू -6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए a प्लस b a माइनस b वाला लगेगा यहाँ पे, तो -√2 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -6। √2 का स्क्वायर कर दो आप तो 2 आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -6। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 प्लस 6 यानी यू आ गया √8 और फाइनली यू आ गया 2√2। यू की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। जैसे ही यू की वैल्यू मिल गई, तो मैंने बोल दिया था आपको कि जो पहला वाला ब्रैकेट है, इसको अल्फ़ा कर लेते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट को बीटा कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? -√2 प्लस 2√2 यानी हमारे पास आ गया √2। अल्फ़ा आ गया क्या? √2। एक ज़ीरो फाइंड हो गया, दूसरा ज़ीरो हमारा बीटा होगा। बीटा क्या है हमारे पास? -√2 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 2√2 का। फाइनली ये हो जाएगा -3√2। तो ये बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है? तो हमारे पास जो 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने थे, वो हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गए। आप दूसरे किसी मेथड से इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर सेम ही आने वाला है। तो इस मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रूट वाले क्वेश्चन हों, चाहे सिंपल क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन हों, कोई भी तरीका हो, सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे।